দেখছেন নিউজ 24 আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি সম্প্রীতি। আর এবার নজর রাখবো আমরা উত্তর কাশীর দিকে। টানেল বিপর্যয়ের 11 দিন অন্ধকার সুড়ঙ্গে সামান্য আশার আলো। গতকাল ক্যামেরা ঢুকিয়ে আটকে পড়ে 41 শ্রমিকের খোঁজখবর ছবি দেখে কিছুটা স্বস্তিতে বাংলা 3 পরিবারও গরম খাবার ওয়াকি টকি পাঠিয়ে আজ ফের মরণপণ অভিযান। কালী উত্তর কাশীর টানেলের ভিতরে প্রথম ছবি প্রকাশ্যে। টানেলের ভিতরে আটকে পড়া শ্রমিকদের প্রথম ছবি সামনে এসেছে এবং টানেলের ভিতরে 6 ইঞ্চির পাইপ ড্রিল, পাইপের মাধ্যমেই পাঠানো হচ্ছে জল খাবার পরপর 3 দিন। আজ ফের উদ্ধার কাজ আজ ফের চলছে উদ্ধার কাজ। সেই ছবি দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। এখন ওখানে উদ্ধার কাজ জারি রয়েছে। গতকালই আপনারা দেখেছিলেন সেখানে টানেলের মধ্যে যে 6 ইঞ্চি পাইপ ড্রিল করে যে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, সেই পাইপের মাধ্যমে অত্যাধুনিক ক্যামেরা ঢুকিয়ে সেখানে 41 জন আটকে পড়া শ্রমিক তারা কেমন আছেন তাদের সঙ্গে উদ্ধারকারী দলের ওয়াকি টকির মাধ্যমে একটা যোগাযোগ স্থাপন করা হয়, তাদের খোঁজ খবর নেওয়া হয় এবং খুব স্বাভাবিকভাবেই উদ্বিগ্ন পরিবার এতদিন 11 দিন ধরে আজকে 41 জন শ্রমিক সেখানে আটকে রয়েছে, তাদের পরিবার পরিজনের তরফ থেকে কিছুটা হলেও স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়েছে। এই প্রথম ছবি তারা ভালো আছেন সেই ছবি প্রকাশ্যে আসার পর। उत्तर काशी থেকে আমাদের প্রতিনিধি রামানুজ সরাসরি রয়েছেন আমাদের সঙ্গে। রামানুজ, क्या स्थिति है वहां की? देखिए, आपको डिटेल से पूरी स्थिति बताते हैं किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और सबसे पहले आप टनल की तस्वीर देखिए और यहाँ पर जो लगातार एजेंसी काम कर रही 11 दिनों से ये ऑपरेशन चला। आज आपको बता दें कि टनल के अंदर में जो पैच है वो 60 मीटर का, उसमें ड्रिलिंग का काम चल रहा कल शाम से। और अभी तक जो बताया गया है कि वो तकरीबन 30 से 35 मीटर ड्रिलिंग का काम हो चुका है और इसी तरह से 60 मीटर का ड्रिलिंग का काम होना है। अमेरिकन ऑगर मशीन जो हाई कैपेसिटी की है वो मशीन लगातार चल रही है। आप आवाज़ भी देख सकते हैं, सुनाई पड़ रही है। और मलबे के दूसरे पोर्शन पर सभी मजदूर फंसे हुए हैं। तो इस तरह से ये ऑगर मशीन के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जबकि ये भी बताया गया कि जो पैच है वो 60 मीटर का, उसमें से 20 मीटर से लेकर 40 मीटर तक अगर किसी तरह से कोई रुकावट नहीं आती तो ये ऑपरेशन मुकाम तक पहुंच सकता है। सभी 41 जो मजदूर हैं उनको साकुशल बाहर निकाला जा सकता है। तो सबकी निगाहें इसी बात पर हैं कि 40 मीटर तक का वो ड्रिलिंग का काम अगर सही तरीके से इजी गोइंग वे में कंप्लीट होता है तो वो आसानी से सभी मजदूर निकाल दिए जाएंगे। 11 दिन से इसी तरह से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें ONGC, NHIDCL, इसी तरह से BRO, RBNL, SGBNL और जो दूसरी एजेंसियां हैं वो लगातार काम कर रही हैं और उनके जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी यहां पर हैं। इस मंदिर रामानुज, जो अभी फिलहाल वहां का स्थिति आप दिखा रहे हैं, और एक सवाल यहां पे सबके मन में है कि ये जो मशीन ड्रिल करके अंदर ले जाने की बात हो रही है, हर एक मशीन के लिए एक मिनिमम कूलिंग पीरियड भी जरूरत होती है। तो यहाँ पे भी जो मशीन है उस कंपन को रोकने के लिए भी उनके लिए भी एक कूलिंग पीरियड जरूरी है। तो करीबन कितना वक्त लग सकता है? क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा है जो टनल एक्सपर्ट्स है उनका कहना है, ज्यादातर अनर्डिस्ट का उनका कहना है कि फ्यू मोर वीक्स, यानी कि और कुछ हफ्ते भी लग सकते हैं इसमें। वहां के फिलहाल जो लोग काम कर रहे हैं उनके तरफ से क्या बताया जा रहा है, कितना वक्त और लग सकता है? देखिए, जो आपने हफ्ते की बात की वो इसमें आपको बताएं कि ये दूसरा हफ्ता तो वैसे भी चल रहा है, 11 दिन हो गए हैं। और मशीन के बारे में बता दें, अगर मशीन की जो पाइप को एक पाइप दूसरे पाइप से जुड़ती है उसमें तकरीबन 2 से ढाई घंटे और पूरे अलाइनमेंट में लगने में 3 घंटे का 2.5 घंटे का वक्त लग जाता है। और मशीन के कूलिंग आप पीरियड को अगर देखते हैं तो भी वो जिस तरह से चल रही है उसको 2-2.5 घंटे का टाइम देना पड़ता है। तो ओवरऑल जो यहाँ की सिचुएशन है उसको ध्यान में रखते हुए ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। ये बिल्कुल बात सही है कि इसमें कितना टाइम लगेगा और किस तरह के ऑपरेशन कंप्लीट होगा ये कह पाना मुश्किल है। पैच भले ही 60 मीटर का है लेकिन 11 दिन हो चुके हैं। मशीन कभी चलती है, कभी रुकती है, कभी उसको कूलिंग आप पीरियड में रखना पड़ता है, कभी उसमें पाइप को वेल्डिंग करना पड़ता है। और एक पाइप दूसरे पाइप से जब जुड़ती है तो इतनी हार्ड उसकी वेल्डिंग हो रही है, आर्क बिल्डिंग इसको बोलते हैं। जितनी ही हार्ड वो पूरी पाइप है ताकि वो पाइप अच्छी तरह से ड्रिल होकर के उस मलबे में निकलती रहे।
तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि जिस तरह से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, इसमें कितना टाइम लगेगा ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं, जो वर्ल्ड टनल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट्स हैं अर्नोल्ड डिक्स, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और वो जब सुबह जाते हैं बाकायदा मंदिर में जा करके वो माथा टेकते हैं। सबसे पहले रमानु जी, ये तस्वीर भी हमने देखा है इससे पहले भी, और रमानु जी इस बात का भी एक डर होता है, ये जो मशीन चलती है उसके चलने से जो कंपन पैदा होती है वहां पे, उसके चक्कर में मलबा गिरने की भी एक डर होता है। तो हर चीजों को, ये सारे मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए ये काम चल रहा है और हम सभी बहुत ही होपफुल है कि जितना जल्दी हो सके जो 41 जो वहां पे जो मजदूर है जो अभी फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द निकाला जाएगा वहां से। अनेक बहुत बहुत शुक्रिया রামানুজ। আমরা এতক্ষণ কথা বলছিলাম আমাদের প্রতিনিধি রামানুজ গ্রাউন্ড জিরো থেকে সেই রিপোর্ট তুলে ধরছিলেন আপনাদের সামনে, এবং যেরকম আমাদের প্রতিনিধি আপনাদের সামনে তুলে ধরলেন যে ওখানে এই মুহূর্তে মেশিন চালানো হচ্ছে, ড্রিল করা হচ্ছে, যদিও নজরে 60 মিটার, কিন্তু তারপরেও অত্যন্ত সমস্ত যে সেফটি মেজার্স আছে সেগুলো মাথায় রেখেই এই কাজ চলছে, এবং এই মুহূর্তে সেখানে টানেল এক্সপার্ট আর্নল্ড ডিস্ক তিনিও সেখানে উপস্থিত রয়েছেন এবং তার তত্ত্বাবধানেই পুরো অপারেশনটা, রেস্কিউ অপারেশনটা চলছে। বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা।